नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं राहुल कौशिक आरके पे सभी का। दोस्तों, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्या करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स के साथ, आरबीआई का रोल है गवर्नमेंट बॉन्ड्स डील्स में, बॉन्ड्स यील्ड क्या है और बॉन्ड प्राइस फ्लक्चुएशन के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। घबराइए मत, ये सारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल बिल्कुल भी नहीं है। इनका जवाब मैं दूंगा, देना जरूरी इसलिए है क्योंकि कल 10 फरवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10,000 करोड़ का गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करने वाली है। ये देश के इकोनॉमिक सिचुएशन, बैंक की लिक्विडिटी, देश के फिशियल रिजर्व को कैसे जोड़ा है, ये समझना हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और कुछ अपडेट देने हो आपको, अगर कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, उससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप लोगों का अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो शेयर मार्केट में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए। एंजल ब्रोकिंग के साथ में डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, जहां पर मात्र 20 रुपए ट्रेड के जरिए आप अपना अकाउंट खुला सकते हैं, देश के नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर के साथ। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या है? सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए पैसे की जरूरत होती है। आपको लग रहा होगा कि हम तो टैक्स भरते हैं, बराबर बिल्कुल भरते हैं, लेकिन देश का लोन अमाउंट ही इतना ज़्यादा है दुनिया में कि वो पैसा शायद लोन का इंटरेस्ट देते देते ही निकल जाता है। तो फिर नए प्रोजेक्ट जैसे हाईवेज या टाउनशिप या ब्रिज या फैक्ट्रीज बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अब ये बात अलग अलग है कि इंडिया में अभी हाईवेज फॉरेन कंपनीज टेंडर लेके बनाती है और इनका टोल भी लेती है, लेकिन की इंफ्रा प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए सरकार मार्केट में बॉन्ड इशू करती है। ये बॉन्ड्स लंबे टाइम का होता है, जैसे 10 साल, 7 साल, 5 साल। इन बॉन्ड्स के अगेंस्ट गवर्नमेंट पैसा उठाती है और उसको इंफ्रा के काम पे लगाती है। ये बॉन्ड्स खरीदने वाले कस्टमर होते हैं प्राइमरी बैंक्स या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या कॉमन पब्लिक। इन बॉन्ड्स का रिटर्न यानी साल भर के यील्ड होता है कुछ 6% के आसपास। ये करंट रेट है। कभी अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि सरकार को ज़्यादा पैसा चाहिए क्योंकि कुछ महामारी या पेंडेमिक जैसे कोविड-19 आ गया था, सरकार ज़्यादा बॉन्ड इशू करती है और तभी उसका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है। यानी डिमांड जैसा बढ़ता है वैसा ही रेट बढ़ा जाता है, यील्ड भी बढ़ता रहता है। फिर सरकार को सामने अमाउंट ऑफ पैसा उठाने के लिए ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। इस सिचुएशन में फिलहाल इंडिया की गवर्नमेंट है, उनका मार्केट से पैसा चाहिए ज़्यादा, लेकिन उनके पास देने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है। तो क्या किया जाए? अब आएगा आरबीआई का रोल जो 10 फरवरी को पूरा करने वाली है। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन 2021 के बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड अमाउंट को बॉन्ड राइज करने का प्रपोजल रखा है। सरकार ने 12.06 लाख करोड़ का बोरोइंग का डिसीजन लिया है फाइनेंशियल 2022 में। जैसे ही ये डिसीजन सामने आया वैसे ही मार्केट में हलचल शुरू हो गई, क्योंकि जितनी ज़्यादा बोरोइंग उतना ज़्यादा पेपर वर्क। आरबीआई ने इन्वेस्टर को अश्योर किया था कि वो इसको अच्छे से स्ट्रीमलाइन करेगी एंड स्मूथ फ्लो ऑफ पेपर इंश्योर करेगी, लेकिन इसके बाद भी 5 फरवरी को होने वाला जी सेक्शन ऑक्शन में सरकार का टारगेट था 38,000 करोड़ रेज करना और वहाँ 190 करोड़ ही रेज कर पाए। यानी मार्केट में गवर्नमेंट के ऊपर एक डिस्ट्रस्ट आया है, इतना पैसा सरकार क्यों बोरो करना चाह रही है। अब इस डर को एड्रेस करने के लिए ही आरबीआई 10 फरवरी को ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए खुद ही 20 करोड़ का गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेगी। यानी सरकार 20 करोड़ का पैसा आरबीआई से रेज कर रही है। इस ऑपरेशन से टारगेट ये था कि बॉन्ड्स का यील्ड कम किया जाए। बजट अनाउंसमेंट के बाद ही बॉन्ड्स का यील्ड 6.07 हो गया था, 15-17 बेसिक पॉइंट बढ़ गए, लेकिन आरबीआई के अनाउंसमेंट के बाद ये यील्ड फिर से कम हुआ और 6.03 पर आ गया। यानी आरबीआई ने सक्सेसफुली सरकार का खर्चा कम किया है, खुद सरकार को पैसा देकर। यही ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या और बढ़ेंगे? गवर्नमेंट का जो टारगेट है बोरोइंग का फाइनेंशियल 2020 में 12.06 लाख करोड़ का, उसको अगर अचीव करना है तो आरबीआई को स्टेप इन करना पड़ेगा। से कम 2 लाख करोड़ का ऑपरेशन उन आरबीआई को लाना ही पड़ेगा, और ये नहीं हुआ तो सरकार कभी भी 12 लाख करोड़ का बोरोइंग का टारगेट अचीव नहीं कर पाएगी। ऐसा हाल क्यों है इंडियन गवर्नमेंट का? क्योंकि पैंडेमिक की वजह से इंडिया के पास लिक्विडिटी या पैसा नहीं है। फिशियल डिफिसिट जीडीपी का 9% है। बोरोइंग बहुत ही बढ़ने वाले हैं। जैसे ही बोरोइंग बढ़ेंगे तो प्राइवेट सेक्टर पे प्रेशर आएगा, क्योंकि पैंडेमिक के बाद इकोनॉमिक रीओपन हो गया है। प्राइवेट सेक्टर को अपना बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए बैंक से बोरो करना पड़ेगा। बैंक फिर ए रेटेड बड़े कंपनीज को ही पैसा देगी। सरकार भी बैंक से ही पैसा उठाएगी। प्राइवेट सेक्टर के छोटे कंपनी सफ़र कर सकती है लॉन्ग रन पे। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखने का फैसला किया है। आने वाले दिनों में भी इंटरेस्ट रेट अनचेंज ही रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अगर इन्फ्लेक्शन रेट बढ़ गया
तो सरकार को बोरिंग ऑफ डिमांड कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। फिर बिजनेस सफ़र करेगी, यानी आने वाले दिनों में बिजनेस पे प्रेशर बढ़ने वाला है। इसको कैसे गवर्नमेंट टैकल करेगी ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन प्राइवेटिज्म के बाद पीएसयू से पैसा मिलना बंद हो जाएगा। सरकार को पैसे का डिमांड कहाँ से रहेगा? इस बीच अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा तो टैक्स कलेक्शन कम होगा, तो देश की इकोनॉमी के लिए शायद आने वाले 6 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और इंटरेस्टेड वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।